तो चलिए फ्रेंड देखते हैं ओटीपी लॉगिन वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। फ़ोन नंबर मैंने 7 डिजिट का डाला है, तो यहाँ पर बता रहा है इनवैलिड फ़ोन नंबर। ओके, अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप करता हूँ या एबीसीडी टाइप करता हूँ तो ये टाइप नहीं होने दे रहा है। अब मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर 890, तो यहाँ पर 10 डिजिट हो चुकी है। अब मैं सबमिट पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई ओटीपी का जो है 4 बॉक्सेस आ चुके हैं लॉगिन के लिए। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 1, तो देखिए ऑटोमेटिकली कर्सर सेकंड में आ गया है। 2 पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक थर्ड पे आ गया है, ऑटोमेटिक 4 पे आ गया है। अब मैं जैसे 4 किया तो यहाँ पर देखिए अलर्ट आ गया है कि आपका जो है ओटीपी सक्सेस हो गया है। और यहाँ पर देखिए नीचे अलर्ट के साथ यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट हो गया, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली 1 2 3 4। अब मैं अगर बैक स्पेस भी दबाता हूँ, ये देखिए वापस से फ़ोन नंबर टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब मैं सबमिट करता हूँ और 1 2 3। अब मैं डिलीट करना चाहूँ तो 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो आपको बनाना सिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने ये फ़ोल्डर बनाया है ओटीपी वीडियो के नाम का। इस फ़ोल्डर के अंदर में अब से इस फ़ोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर इस टर्मिनल को थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ पर टर्मिनल टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या वीट इंस्टॉल करेंगे, क्या इंस्टॉल करेंगे, वीट npm क्रिएट वीट @लेटेस्ट, ठीक है। और हमारा ये वीट का प्रोजेक्ट यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है तो मुझे नाम नहीं देना है, ये फोल्डर का नाम रखना है। अब मुझे यहाँ पर रिएक्ट चाहिए और जावा स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि npm इंस्टॉल करो, तो npm इंस्टॉल कर देता हूँ मैं। आप भी कर लीजिए, मेरे साथ साथ चलते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओटीपी लॉगिन फ़ोन नंबर के थ्रू कैसे बनाते हैं। ये इंटरव्यू में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, फुल स्टैक डेवलपर हैं, या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, तो आपको ये इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। अब ये इंस्टॉल होने वाला है, npm फोल्डर बन जाएगा। तो npm फोल्डर बनता है तब तक मैं सोर्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सोर्स में जाकर ऐप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सबको डिलीट कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे REFCE, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये फंक्शन कंपोनेंट बन गया। अब इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक फोल्डर भी चाहिए, तो मैं यहाँ फोल्डर बनाऊंगा सोर्स के अंदर कंपोनेंट नाम का, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अभी देखिए इंस्टॉल ही नहीं हुआ है, हो गया इंस्टॉल। और अब इसको लिखना है npm रन डेव, ठीक है। npm रन डेव करेंगे तो ये हमारा लोकल होस्ट 5173 पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐप लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको छोटी कर देता हूँ स्क्रीन को, ये स्क्रीन को मैंने स्मॉल कर दिया। यहाँ पर देखिए ऐप लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर ऐप लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऐप लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पर CSS हटा देता हूँ, ठीक है। app.css जो है इसको डिलीट कर देते हैं। इंडेक्स CSS है, इसको भी डिलीट। इसको डिलीट करने से पहले इसका कुछ रख लेते हैं, फॉन्ट रख लेते हैं, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, कलर स्कीम, ठीक है। कलर इसको रहने देते हैं, रूट को और बॉडी को, बाकी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें एक काम करता हूँ, सिर्फ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, कलर स्कीम इतना रहने देता हूँ। और बॉडी में ये डिस्प्ले फैक्स, मीन हाइट, ये भी हटा देता हूँ। मार्जिन 0, पेडिंग 0, ठीक है। एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये आपको पता ही हुआ क्यों लेते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। और इसके अलावा आ, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। कलर स्कीम भी हटा देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड ले लेते हैं ब्लू, और ब्लू को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं, ये ठीक लगेगा, ठीक है। ताकि इसे वाइट कलर जब हम लेंगे फ़ॉन्ट का तो वो भी अच्छा लगेगा। कलर वाइट रख लेते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में। और बॉडी, अब यहाँ पर हमें क्या कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट फोल्डर में जाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। पहले app.jsx में जाते हैं। app.jsx में जाने के बाद यहाँ पर इस ऐप को यहीं रहने देते हैं, ऐप को हटा देते हैं लिखे हुए को, ठीक है। अब इसको हटाने के बाद हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट रेंडर करवाना है, ओटीपी बना रहे हैं तो पहले कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट में जाएंगे और फाइल पर क्लिक करेंगे, और फाइल पर क्लिक करने के बाद
फोन OTP फॉर्म डॉट JSX लिखूंगा और यहाँ पे RFC करूँगा। कंपोनेंट बन गया, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। OTP लॉगिन इनपुट, ठीक है। इसको केमल कैसे कर देता हूँ, OTP लॉगिन इनपुट और डॉट JSX, ठीक है। RFC ये हमने दो कंपोनेंट बना लिए हैं। अब मैं एक को तो फोन को तो यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ, PHONE, ठीक है। फोन OTP फॉर्म यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम कंटेनर ऐप, क्योंकि ऐप डॉट JSX से इसलिए कंटेनर ऐप लिख दिया मैंने। और इसको ऐप डॉट CSS में लिख देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS, ओके। अब यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ विड्थ फुल हाई, विड्थ फुल नहीं होता है, विड्थ 100% होता है, माई बेड 100%। एंड हाइट होती है 100 VH की, पूरी ले लेंगे। और इसको लिख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। और फ़ोन नंबर OTP, अब इसको थोड़ी सी स्पेस देता हूँ, OTP फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर फ़ोन OTP फॉर्म, ठीक है, इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास की जगह काम करता हूँ मैं, इस फ़ोन OTP फॉर्म को कट करके इसके यहाँ पर H1 टेक के अंदर लिख दूंगा मैं इसको, H1 कहाँ गया, H1, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, आप देखिए बड़े साइज में आ गया, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ फ़ोन OTP फॉर्म में एक यूजर बनाऊंगा, यूजर स्नाइपेड क्या बनाएंगे, PHONE फोन NUMPER फ़ोन नंबर की स्टेट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट केस कर देता हूँ फ़ोन नंबर, और यूज स्टेट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी इसको ब्लैंक स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। इसके साथ मुझे एक फॉर्म एलिमेंट बनाना पड़ेगा, फॉर्म एलिमेंट बनाएंगे। फॉर्म एलिमेंट के अंदर हम एक इनपुट बनाएंगे ताकि हम जहाँ पर फ़ोन नंबर लिख सकें। इसको मैं सेल्फ क्लोजिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग कर दी मैंने। और सेल्फ क्लोजिंग के बाद यहाँ पर मुझे एक बटन भी चाहिए होगा, BUTT1 बटन। बटन क्या चाहिए मुझे, सबमिट करने के लिए बटन चाहिए, ठीक है। सबमिट करने के लिए बटन चाहिए, तो इसका टाइप भी सबमिट लिख देते हैं, टाइप लिख देते हैं सबमिट, ओके। और फॉर्म में फंक्शन दे देते हैं ऑन, सबमिट करने पर हैंडल सबमिट फंक्शन बन जाना चाहिए, हैंडल सबमिट, ठीक है। और इनपुट में लिख देता हूँ मैं, टाइप क्या रहना चाहिए हमारा, टेक्स्ट रहना चाहिए। और ऑन चेंज होता है फंक्शन इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे, चेंज हैंडलर, ठीक है, चेंज हैंडलर लिखेंगे। और प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे इंटर फोन NUMBER फोन नंबर, ठीक है। अब ये फंक्शन मांगेगा, तो फंक्शन बना देते हैं कॉन्स्ट चेंज हैंडलर इक्वल टू, ठीक है। और एक और क्या मांगा था, फंक्शन हैंडल सबमिट, ठीक है। दोनों फंक्शन मैंने बना दिए। और यहाँ पर चेंज हैंडलर में हमें इवेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यू के अंदर मैं इसको रख देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और इसको एक कॉन्स्ट बना देते हैं। और सेट फोन नंबर के अंदर में वैल्यू ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ई टू टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर, तो इसका मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि ये प्रैक्टिस रहती है, तो इसकी वजह से क्या है कि हम बाद में वैल्यू के रूप में इसका यूज़ भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, नेक्स्ट में यूज़ करेंगे आगे। पर एक और स्टेप बना लेते हैं हम, हैंडल सबमिट के लिए पहले प्रीवेंट डिफॉल्ट कर देता हूँ ई, ठीक है। तो यहाँ पर भी ई ले लिया मैंने, इवेंट ई डॉट प्रीवेंट DEFAULT डिफॉल्ट, प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये कैप्स लॉक हो गए हैं, प्रीवेंट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। आई होप स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फॉर्म का जो बिहेवियर है डिफॉल्ट वो नहीं होगा। अब मैं यहाँ कुछ टाइप करके देखूँ तो उसके लिए मुझे कंसोल डॉट लॉक करना पड़ेगा। देखो कंसोल डॉट लॉक करने का फायदा हुआ ना, वैल्यू लिखने का, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट Z दबाऊंगा, मेरा कंसोल ओपन हो जाएगा। इनको रिफ्रेश करूंगा, ये एरर चली गई। फोन नंबर टाइप करते हैं 1 2 3 4 दिखा रहा है नीचे, तो हमारा काम कर रहा है। अब सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो रिफ्रेश भी नहीं हो रहा, रेंडर नहीं हो रहा, मतलब, ठीक है। तो अब मैंने इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया है, चेंज हेडर बना लिया है, सबमिट बटन दबा दिया है, बना लिया है, और इनपुट बन गया है, फॉर्म बन गया है। अब चाहे तो इनके बीच में आप स्पेस भी दे सकते हैं, स्पेस के लिए फिर मुझे यहाँ पर इसको H1 या फॉर्म हो गया, फॉर्म को एक ड्यू में लेना पड़ेगा मुझे। और क्योंकि इसके अंदर इनपुट फॉर्म के अंदर ही एक मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम फॉर्म, ठीक है। अब मैं ऐप डॉट CSS में जाऊँगा, डॉट फॉर्म लिखूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर,
अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और गैप 10 पिक्सल। ठीक है, ये हो गए दो। और इनपुट के भी ले लें हम। इनपुट, इनपुट में क्या करना है, इनपुट को आप पेडिंग दे दो। कितनी दोगे, 10 पिक्सल दे दें, थोड़ा बड़ा हो गया। और इसकी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, इतना काफ़ी है। और फ़ॉन्ट साइज़ 1.2 आरईएम। ये अच्छा खासा बड़ा हो गया, इसको इधर करके देखते हैं। अब बटन को भी देना पड़ेगा, तो बटन को टारगेट करते हैं यहाँ पर, और बटन को भी यही सब कॉपी करके नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, ये बटन भी आ गया है। और बटन का बैकग्राउंड कलर क्या करें, बटन का बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लू, और ब्लू में भी थोड़ा डार्क वाला। और इस डार्क ब्लू के अंदर हमको कलर चाहिए वाइट। ठीक है, अभी अच्छा लगा देखो, है ना। 1 2 3 4 अच्छा क्लियर दिख रहा होगा आपको भी। अब चलते हैं हम वापस फ़ोन इनपुट की तरफ। यहाँ पर क्या एरर आ रही है, हमने फ़ोन नंबर को यूज़ नहीं किया है। फ़ोन नंबर यूज़ कर लेते हैं। कहाँ पर यूज़ करेंगे, वैल्यू में। वैल्यू में फ़ोन नंबर यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। इनपुट में हो गया, टाइप हो गया, वैल्यू हो गई, ऑन चेंज फंक्शन बना दिया मैंने, प्लेस होल्डर बना दिया, बटन दे दिया, सबमिट। अब मुझे बनानी होगी एक और स्टेट, ताकि मैं इस फ़ोन को कब दिखाऊँ और कब ना दिखाऊँ। ठीक है, तो इसको यूज स्टेट स्नाइपेट बना के मैं यहाँ पर बनाऊँगा शो, शो इनपुट दे दें। इनपुट शो ओटीपी कर देते हैं, शो ओटीपी लॉगिन फॉर्म। ठीक है, इसके लिए ये ठीक रहेगा। और यहाँ पर अभी मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, और ये ट्रू कब होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए। सेट शो ओटीपी लॉगिन, यहाँ पर सबमिट के टाइम ये ट्रू हो जाना चाहिए। और जब पहले अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को यहाँ से कट करता हूँ, ध्यान से देखना, कंट्रोल एक्स कट किया, कर्ली ब्रेसेस बनाया, शो ओटीपी लॉगिन अगर है, ठीक है, तो क्या करोगे, मुझे ये फॉर्म दिखाना है। और शायद मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, अभी सही कर लेंगे। इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, और वरना मुझे क्या दिखाना है, एक पी टैग दिखाना है। पी टैग में क्या है, एंटर ओटीपी, ओटीपी। ठीक है, इसको भी इसके अंदर कर दें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको नोट लगा देता हूँ, ताकि पहले मुझे फॉर्म दिखना चाहिए। ओके, और कौन, ओटीपी फॉर्म, इस फॉर्म को नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको ऊपर करके देखते हैं फॉर्म के ऊपर। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक और फ्रेगमेंट लगाना पड़ेगा। अभी ठीक है, अब सही हो गया है। मैं बड़ी स्लो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और आप लोग भी मेरे साथ टाइप करके कर सके। अभी मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ टाइप करना, कॉपी करना ये मकसद नहीं, हमें सीखना मकसद है। ठीक है, तो अब हमने ये कर लिया है। अब यहाँ से हम रेंडर करवाएंगे क्या, ओटीपी लॉगिन का जो हमारा कंटेनर है। और इसके लिए मुझे एक फ्रेगमेंट और देना पड़ेगा, तो ये दे दिया मैंने, और ये फ्रेगमेंट में ये आ गए हैं। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, अभी मैं इसको यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये ओटीपी लॉगिन इनपुट दिख रहा है, इंटर ओटीपी, ओटीपी लॉगिन इनपुट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसको वापस से फॉल्स कर देते हैं, और यहाँ पर कुछ भी नंबर हम टाइप करते हैं, तो ये देखिए ये वाला फॉर्म ओपन हो गया है। अब चलते हैं हम इस फॉर्म के ऊपर। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, ये टेक्स्ट दिखाना ही नहीं है, एंटर ओटीपी हमने पहले लिख दिया है, और यहाँ पर हमें यूज स्टेट भी चाहिए होगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर रिसीव करूँगा ओटीपी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ भेजना चाहूँगा। क्या भेजना चाहूँगा, एक तो मैं लेंथ भेजूँगा, लेंथ विल बी 4, और मुझे भेजना ऑन ओटीपी सबमिट। ओके, ये फंक्शन मेरे को भेजना है यहाँ पे, ऑन ओटीपी सबमिट। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 2 बार पेस्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑन ओटीपी सबमिट, ये फंक्शन बना दिया मैंने। और ये रिसीव क्या करेगा, ओटीपी, ओटीपी रिसीव करेगा फंक्शन कहाँ से, उस वाले कंपोनेंट से जो हमने अभी बनाया है। तो यहाँ पर सेट, सेट नहीं करना मुझे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करना है। क्या करना है, यूर ओटीपी वेरीफाइड SCOCE सक्सेसफुल, सक्सेसफुली। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो चेक कर लेना, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, सक्सेसफुली। और उसके बाद में प्लस में कर दूंगा
OTP। ठीक है, वैसे इसको आपको टेम्पलेट लेटर में लिखना चाहिए, पर मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, समझने के लिए। और अब चलते हैं हम इस OTP लॉगिन पर। अब हमें, मैंने कहा था ना 2 बार टेस्ट करना है मुझे, इसलिए मैंने उसको वहाँ से कॉपी कर लिया था। देख तो, लेंथ ली है मैंने, डिफ़ॉल्ट ली है, कितनी फोल्ड ली है, और मैंने OTP सबमिट का फंक्शन लिया है, तो फंक्शन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देता हूँ अभी एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पे एक बना ही लेते हैं OTP के नाम का यूज स्टेट। यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये इंपोर्ट किया मैंने, और इसको मैंने यहाँ से हटाया। इंपोर्ट करने के बाद इस OTP को वहाँ से, मुझे कितने OTP का चाहिए, 4 की लेंथ चाहिए, 4 की लेंथ चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहीं पर एरे बना रहा हूँ, न्यू एरे। न्यू एरे बनाया मैंने, कितने का बनाना है मुझे लेंथ का, तो लेंथ मैंने ऊपर डिक्लेयर करके, तो मैं लेंथ डायरेक्ट यहाँ पर ले सकता हूँ, और उसको मैं डॉट फिल कर सकता हूँ। फिल करना है मुझे कैसे करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग से फिल कर सकता हूँ। ठीक है, और आपको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, OTP को प्रिंट करवा के देखता हूँ। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबमिट करूँ, ये देखो यहाँ पर 4 एम्प्टी स्ट्रिंग बन गई है, ये 4 की लेंथ है, 0 1 2 3, वो क्या है, इंडेक्स नंबर है। तो हमारे यहाँ तक काम सही और सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इन चारों को। तो OTP डॉट मैप, मैप के अंदर क्या करना है मुझे, वैल्यू लेनी है और इंडेक्स लेना है। ठीक है, वैसे इंडेक्स को वैल्यू डॉट करके लेते हैं, पर हम इसको डायरेक्टली ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं रिटर्न करवाना चाहूँगा, क्या रिटर्न करवाना चाहूँगा, वो 4 जो मैं बॉक्स बनाना चाहता हूँ इनपुट के। ठीक है, तो मेरे पास 4 बॉक्स बन के आ जाएंगे। तो आप कहे तो मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने इसको सेल्फ क्लोजिंग। अब मैं इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू ही रखना चाहूँगा, क्योंकि सिंगल की जो वैल्यू मिलेगी मुझे, और इसका टाइप, हाँ टाइप ही रहेगा, टाइप रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, और इसे प्लेस होल्डर की हमें जरूरत नहीं है। इसके अंदर तो हमें फंक्शन लगाने हैं। फंक्शन आ जाए तो जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है ऑन चेंज, इसको लिख देंगे हम ऐसे करके, ई पास कर देंगे, और एक इंडेक्स जो हमें मिल रहा है वो भी हम इसमें पास कर देंगे। ठीक है, और चेंज हैंडलर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, और उसके अंदर हम ई और इंडेक्स को पास कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। आ गया, अब मुझे इसे 3 बना लेता हूँ। एक बनेगा ऑन चेंज, एक बनेगा ऑन क्लिक, और एक बनेगा ऑन की डाउन। ठीक है, और क्लिक के लिए हमें इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर चेंज हैंडलर इन तीनों फंक्शन को बनाना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर भी मैं ई हटा देता हूँ, और तीनों फंक्शन को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये तो बनाऊंगा कॉन्स्ट चेंज हैंडलर इक्वल टू, पहला बन गया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा चेंज हैंडलर, नाम चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे, क्लिक हैंडलर की डाउन हैंडलर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, क्लिक हैंडलर, और यहाँ पर की डाउन हैंडलर। ठीक है, तीनों बन गए। अब तीनों के अंदर मैं ई और इंडेक्स पास कर देता हूँ। बराबर नहीं लिखा पड़ा, इसलिए डायरेक्टली इसमें से ई हटा देता हूँ, ई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तीनों को ओपन कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, चेंज हैंडलर लेना है। चेंज हैंडलर के लिए मैंने बताया था लेट वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू को ताकि हम यूज़ कर सकें, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू को हमको यूज़ करना है। यूज़ करने से पहले मुझे क्या चाहिए कि इसकी वैल्यू परसिस्ट करें। परसिस्ट करने के लिए मुझे एक यूज रेफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यूज रेफ बना लेते हैं, कॉन्स्ट इनपुट रेफ इक्वल टू यूज रेफ। ठीक है, यूज रेफ मैंने बनाया, इंपोर्ट हो गया ऊपर। अब इनपुट रेफ जो है मुझे यहाँ पर भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेफ इक्वल टू, यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ इसकी इनपुट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट रेफ डॉट करंट, करंट इंडेक्स जो भी चल रहा है वो इक्वल टू हो जाए इंडेक्स के, इंडेक्स है इनपुट के। ठीक है, तो ये मैंने रेफ यहाँ पर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, वैल्यू है ना, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। फोन नंबर टाइप करते हैं, सबमिट किया, तो इनपुट कंपोनेंट रेंडर यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्या एरर आ रही है इतनी सारी, फिर से करते हैं इसको रिफ्रेश। टाइप एरर बॉडी अनडिफाइंड सेटिंग OTP लॉगिन इनपुट 26 इनपुट। चलो देखते हैं इसको, वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पर मुझे इंडेक्स का भी यूज़ करना है, तो इंडेक्स के लिए मुझे पहले इसको कॉपी करना पड़ेगा। पहले मैं देखता हूँ इसके अंदर कोई इफ़, यहाँ पर मुझे चाहिए होगा कि इसके अंदर कोई नंबर के अलावा कुछ और टाइप ना कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आएगा इज़ नॉट अ नंबर।
अगर कोई कोई दूसरा वर्ड टाइप कर देता है तो आप क्या करोगे, सिंपली रिटर्न कर दोगे, और उसके बाद सिंपली रिटर्न कर दोगे। इसके बाद आता है कि मुझे चाहिए सेट ओटीपी को सेट करना है यहाँ पर। तो सेट ओटीपी को करने के लिए पहले मुझे ओटीपी को कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट न्यू ओटीपी इक्वल टू ओटीपी, ठीक है। और ये न्यू ओटीपी मैंने लिया है ताकि मुझे ओटीपी को डायरेक्ट उसमें चेंजेस ना करें, इसकी कॉपी करके रख लिया है मैंने। अब इस न्यू ओटीपी को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेट इनपुट में रख सकता हूँ। सेट ओटीपी के अंदर मैं न्यू ओटीपी को रख सकता हूँ, और मुझे न्यू ओटीपी की लास्ट की वैल्यू चाहिए होगी चार बॉक्स के अंदर से। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, न्यू ओटीपी डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग फंक्शन चलाएंगे 1:1 के लिए, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया मैंने। तो अब क्या करना है, यहाँ से इनपुट हो गया है अपना, और यहाँ पर मुझे यूज़ रेफ के अंदर एरे देना पड़ेगा। अब मैं चेक करता हूँ फ़ोन नंबर डाल के, तो यहाँ पर देखिए 4 बॉक्स बन चुके हैं ओटीपी के। तो एक काम करते हैं, चारों बॉक्सों के लिए मैं इनपुट को एक क्लास नेम दे देता हूँ यहाँ पर, क्लास नेम लॉगिन इनपुट, ठीक है। f.css में जाते हैं क्योंकि वो सारे इनपुट के लिए स्टाइल अप्लाई हो गई है। तो इसको मैं क्या करूँगा, हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल, ठीक है। अब लग रहा है ओटीपी जैसा, और बस बहुत इतना ज़्यादा हमें सीएसएस की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर टाइप करके देखता हूँ, मुझे टाइप नहीं कर पा रहे हैं। कलर ब्लैक कर दो, इसका वाइट क्यों नहीं है, कलर ब्लैक अभी, ठीक है। इसमें टाइप नहीं कर रहे हैं हम, बॉक्सेस आ गए हमारे पास, चारों बॉक्स रेंडर हो रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने सेट ओटीपी न्यू ओटीपी किया ना, इसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू ओटीपी को मैंने कॉपी किया है। तो अब मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट, या फिर काम करते हैं न्यू ओटीपी का इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू डॉट सब स्ट्रिंग 1:1, ठीक है। ये कर दिया मैंने, पर पहले मुझे इसके अंदर टाइप करना है फॉर्मेट, ठीक है। पर मुझे इंडेक्स नहीं लेना था, मैंने इंडेक्स ले रखा था, इसलिए यहाँ पर बग आ रहा था, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सब फोन नंबर डाले मैंने, ओटीपी है, ओटीपी देखिए यहाँ पर ओटीपी चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये एक ही जगह चेंज हो रहे हैं। अब मुझे ऐसा चाहिए कि मैं यहाँ पर पहले इसको यहाँ से वहाँ भेजना भी तो है हमें ओटीपी को, ताकि ये वहाँ पर सेव हो सके। न्यू ओटीपी वैल्यू डॉट लेंथ -1 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए ओटीपी अलग अलग आ रहा है, तो मुझे पहले कंबाइन करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट कंबाइन ओटीपी इक्वल टू न्यू ओटीपी डॉट ज्वाइन, ठीक है। और ऑन ओटीपी सबमिट जो फंक्शन हम लेकर आए हैं, उस फंक्शन में कंबाइन ओटीपी को भेज देंगे। अब इसके लिए पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, प्रिंट हो रहा है कि नहीं। न्यू ओटीपी और कंबाइन ओटीपी में डिफरेंस चेक कर लेते हैं यहाँ पर टाइप करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 टाइप किया, 2 3 4, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पर एरे था, ये नॉर्मल कंबाइन ओटीपी हो चुका है, ठीक है। न्यू ओटीपी डॉट ज्वाइन कर दिया हमने, और वहाँ पर इसको सेंड भी कर दिया है। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर अगर हूँ और टाइप कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इस पर और इस पर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने टाइप किया है 4, और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10। अब यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, ठीक है। और ये सक्सेसफुल हर बार आ रहा है, तो हमें क्या करना है, सक्सेसफुल को सिंगल टाइम लाना है, तो यहाँ पे कंडीशन रखनी पड़ेगी, इफ कंबाइन ओटीपी की लेंथ इक्वल टू जो लेंथ हम लेकर आए हैं उसके बराबर हो, यानी कि 4 के बराबर हो, तभी ये सबमिट हो, ठीक है। इसको हटा के वापस से मैं लिखता हूँ, फिर से रिफ्रेश करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 1 2
1। अब देखिए बार बार सबमिट हो रहा है, सिर्फ लास्ट टाइम में ये सबमिट हुआ है और ये वैल्यू भी हमें यहाँ पर मिल रही है। इफ पुट रेफ डॉट करंट इंडेक्स +1 अगर है तो इनपुट रेफ डॉट करंट इंडेक्स +1 को हम क्या करना चाहेंगे, डॉट फोकस, यहाँ पर फोकस करना चाहेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने ये टाइप किया है, ये देखो यहाँ पर इनपुट डायरेक्ट यहाँ पर फोकस हो रहा है फर्स्ट में, जैसे ये भेजा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज इफेक्ट लगाया हुआ है। ठीक है, शायद मैंने ये वीडियो में कवर नहीं किया है, तो ये आप चेक कर लो, इसको यहाँ पर कवर हो रहा है। अब मैं यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, तो ये साथ में कर्सर इसके साथ चल रहा है। ठीक है, और इंडेक्स बड़ा है 0 से, इससे किससे, हमारे पास लेंथ से कंपेयर कर लेते हैं इसको, लेंथ -1 से। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। 1 2, देखिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। ये एक बार और दिखाता हूँ आपको, ये मैंने टाइप किया, यहाँ पर इंटर ओटीपी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 1, देखो ऑटोमेटिक कर्सर वहाँ चला गया, 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर वैल्यू है इंडेक्स जो है लेंथ -1 तक है और उसमें इंडेक्स +1 तक करंट हमारी पोजीशन है, तो करंट इनपुट रेफ है, तो क्या करेंगे, ये इसको आगे स्विच कर देंगे इंडेक्स +1 पर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्लिक हैंडलर की डाउन की जरूरत कहाँ पड़ती है, ताकि हम इसको डिलीट कर सकें। चलिए हम डिलीट करने का बना लेते हैं पहले। इफ की डॉट की इक्वल टू बैक स्पेस, अगर बैक स्पेस दबाया है मैंने तो क्या होना चाहिए, ये जो लाइन मैंने लिखी थी ये -1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी -1। यहाँ पर ये बना देता हूँ ओटीपी अगर नहीं बचा है। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट से चल रहे हैं और इंडेक्स अगर 0 से बड़ा है तब तक डिलीट करना है इसको। तो फिर से करते हैं, ये देखिए। ठीक है, और 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने दबा दिया है, ये देखिए ये क्लिक होता जा रहा है, डिलीट होता जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम नीचे सक्सेस का मैसेज भी दिखा सकते हैं, पॉपअप करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्लिक हैंडलर की जरूरत नहीं पड़ रही, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लिक हैंडलर की जरूरत हमें पड़ती है कि अगर हम क्लिक करके उसको आगे ले जाना चाहें, तो उसको हम नहीं बना रहे हैं, इतना ही काफ़ी है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ से सेंड किया है, तो लॉगिन सक्सेस दिख रहा है आपको। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो हम इसको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो ये कंसोल डॉट लॉग है, इसको हटाकर मैं क्या कर दूँगा, सेट फोन नंबर में ये रख दूँगा। ठीक है, इसको हटा के एक बार करता हूँ, ऑन सबमिट, ओटीपी सबमिट आए हैं। तब मुझे कहाँ दिखाना पड़ेगा, इसको फॉर्म के नीचे दिखाना है ना, तो यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं फ़ोन नंबर, फॉर्म के नीचे दिखा रहा है फ़ोन ओटीपी सबमिट, इंटर ओटीपी। यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है ऑन ओटीपी सबमिट, यहाँ पर आएगा ये देखिए। ठीक है, फिर से सबमिट करता लास्ट टाइम, ये मैंने कुछ भी नंबर टाइप किया, ये देखिए यहाँ पे ओटीपी सबमिट, ये पहले आ गया है, जबकि मैंने इसको कंडीशन दी थी। अभी आ गया यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज। ठीक है, फ़ोन नंबर ओटीपी सक्सेस। अब ये आपका ओके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा ओटीपी फॉर्म। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।